नाउ वापस से मेरे पास में यहाँ पे स्फीयर है, मैं यहाँ पे दो कटआउट निकालता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो कटआउट निकाले, ये मेरे पास में दो कटआउट आ गए। नाउ करके देखेंगे, ये सारे जो केसेस है ना, ये सारे केसेस अपने पास पे इनसे बनेंगे और अपन इनको प्रूव करेंगे एक्चुअल रियल लाइफ में इन सब चीजों कि ये यहाँ से आ रही थी कहीं से, इससे इसकी लड़ाई हो रखी है, इस ये क्या मानेगा, ये तो नई लवेली आ रही थी अपने पास में बिल्कुल पीछे से। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिचर। आज अपने लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 चालू करना है। इससे पहले हम एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके जिसमें हमने लाइट चैप्टर चालू किया था, उसके बेसिस पे हमने धीरे धीरे अपनी अप्रोच बढ़ाई थी, है ना। अब अपन को चैप्टर कैसे मिलता है, हमको स्क्रैच से चैप्टर हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट तक लेके जाना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हमारे पास में स्क्रैच प्रोडक्ट था, स्क्रैप प्रोडक्ट था लाइट। हमारे पास में लाइट मिली थी, लाइट से हम गए थे उसके तीनों फिनोमिना पे जो लाइट शो करती है, ठीक है। हमने पहले लाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने लाइट के फिनोमिना पढ़े थे जो लाइट शो करती है, ठीक है। फिर हमने एक एक फिनोमिना सेपरेटली पढ़ा था और हमने रीजन भी देखा था कि एक एक फिनोमिना सेपरेटली क्यों पढ़े जाते, ठीक है। तो हमने ये लेक्चर में, पिछले लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस करी थी। फिर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, उसका पहला फिनोमिना जो लाइट शो करती है रिफ्लेक्शन, उसके बारे में पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। फिर हमने रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पढ़ा था। रिफ्लेक्शन बहुत सारी चीजों से हो सकता है, मगर हमने एक टाइप पढ़ा था रिफ्लेक्शन का जो लाइट शो करती है जिस सरफेस से, उसका एक टाइप था, एक सरफेस का नाम था जो कि है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा है, एक प्लेन के जैसा, एकदम प्लेन, सीधा सीधा, ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती है, और उससे सारे डेमोन्स्ट्रेशन देखे थे। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का भी डेमोन्स्ट्रेशन देखा था कि एक्चुअल रियल लाइफ में भी काम करते हैं या फिर नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में कवर अप करी थी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके वो लेक्चर देख सकता है, ठीक है। इस लेक्चर में हमको डिस्कस करना है, प्लेन मिरर पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एक टाइप था रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक टाइप था, मतलब एक सरफेस थी रिफ्लेक्शन की। और अब हम पढ़ेंगे एक दूसरी सरफेस रिफ्लेक्शन की जो होगी स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। ये सारी चीजें हमको इस लेक्चर में डिस्कस करनी। फिर हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होंगे, उनसे हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। अगर दोनों टाइप से हो सका इस लेक्चर में तो हम करेंगे, नहीं तो एक टाइप इस लेक्चर में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिन पे रख नहीं सकता क्योंकि प्रोजेक्ट रेंडर होने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे प्लेन मिरर बनाता हूँ। सबसे पहले पिछले लेक्चर की अप्रोच लेके चलता हूँ मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर बनाया, ये मैंने प्लेन मिरर बनाया, यहाँ पे मैंने पॉलिश किया, यहाँ पे मैंने पॉलिश किया। नाउ मैंने क्या रखा था पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने प्लेन मिरर को ऐसे रखा था, प्लेन मिरर को ऐसे रखा था, यहां से लाइट आ रही थी और रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, ठीक है। अब मैंने ऐसे रख लिया, थोड़ी देर बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों रखा है, ठीक है। नाउ सेम इसी तरीके से मैं लाइट, इस पे भी लाइट डालता हूं, ठीक है। मैंने इस पे भी लाइट डाली, ठीक है। लाइट ऐसे गई, इंसिडेंट लाइट जो इंसिडेंट थी सरफेस पे उसको मैंने क्या बोला, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद में हमारे पास में एक लाइट आएगी जिसको मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट या फिर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करी थी, तो आपको ये सारी चीजें पता है। नाउ इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक चीज होती थी जिसको मैंने बोला था नॉर्मल, ठीक है। और ये थे एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। और हमने हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल आते हैं, किसी भी मिरर को ले लो आप, भले वो प्लेन हो, स्फेरिकल मिरर हो या फिर कोई सा भी टाइप ऑफ मिरर हो, हमारे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं। नाउ एंगल आई और एंगल आर इक्वल आए और मैंने मेजर किया था इनको नॉर्मल से, ठीक है। नॉर्मल से मैंने मेजर किया था, इससे क्यों नहीं किया उसका भी रीजन मैंने बताया था, और इस लेक्चर में भी आप इसका एक रीजन देखोगे। एक एक रीजन मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, एक और रीजन बताऊंगा मैं इस लेक्चर में, ठीक है। नाउ अब स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं, जो स्फीयर का पार्ट होते हैं। प्लेन मिरर कैसे थे, एक प्लेन का पार्ट थे। नाउ स्फेरिकल मिरर कैसे होंगे, एक स्फीयर का पार्ट होगी, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर बनते कैसे, मान लो मेरे पास में ये स्फीयर है, ठीक है, ये मेरे पास में स्फीयर है। मैंने प्लेन मिरर की, सबसे पहले हम प्लेन मिरर को देखते, प्लेन मिरर कैसे बना था, एक प्लेन का पार्ट था। मानो मेरे पास में ये प्लेन था,
ये पूरा प्लेन मेरे पास में मिरर था, मैंने इसका छोटा सा पार्ट लिया और मेरे पास में प्लेन मिरर आ गया। ठीक है, मैंने इसके पीछे वाली साइड मान लो पॉलिश कर दी तो ये रिफ्लेक्टिंग बन गई। नाउ ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मैं 3D में आपको यहाँ पे स्फीयर बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पे स्फीयर है, ठीक है। मैं इससे कैसे कैसे मिरर बना सकता हूँ, मैं प्लेन मिरर में तो एक ही टाइप का मिरर बना सकता हूँ, मैंने पहले भी बताया, इधर से पॉलिश करूँ या उधर से पॉलिश करूँ, लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से लाइट डालूंगा तो भी वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी और इधर से लाइट डालूंगा तो भी वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी। मगर स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता, आप इधर से लाइट डालोगे तो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होगी और इधर से लाइट डालोगे तो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। देखते हो ऐसा कैसे होता है। नाउ वापिस से मेरे पास में यहाँ पे स्फीयर है, मैं यहाँ पे दो कटआउट निकालता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो कटआउट निकाले, ये मेरे पास में दो कटआउट आ गए। नाउ ये कटआउट मेरे को ऐसा दिख रहा है और ये कटआउट मेरे को ऐसा दिख रहा है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे स्फीयर बना रहा हूँ। अब 2D में तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ऐसा सर्कल ही बना सकता हूँ, तो आप समझ लेना कि मैं ये स्फीयर बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास में स्फीयर है, इसका कुछ सेंटर होगा, मान लो इसका कुछ सेंटर होगा, और मैंने यहाँ पे कटआउट्स निकाल रखे, ये एक कटआउट है और ये एक कटआउट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी मैंने दो कटआउट निकाले, एक ये कटआउट निकाला और एक ये कटआउट निकाला। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा था, लेफ्ट साइड को रिफ्लेक्टिंग बना रहा था, राइट साइड को पॉलिश करके। क्या कर रहा था, राइट साइड को पॉलिश किया मैंने और लेफ्ट साइड को बना दिया रिफ्लेक्टिंग। इधर भी मैं ऐसा ही करूंगा, दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स में राइट साइड को पॉलिश करूंगा और लेफ्ट साइड को रिफ्लेक्टिंग बनाऊंगा। इसमें देखो, लेफ्ट साइड को राइट साइड को पॉलिश किया, ये राइट साइड को मैंने पॉलिश किया और मैंने लेफ्ट साइड को रिफ्लेक्टिंग बनाया। वहां पे देखो, राइट साइड को पॉलिश किया और लेफ्ट साइड को मैंने रिफ्लेक्टिंग बनाया। अब ये देखो, लाइट इसमें ऐसे आ रही है, अगर मैं लाइट को स्ट्राइक करूंगा इसकी सरफेस पे तो ऐसे आएगी, और इसकी सरफेस पे स्ट्राइक करूंगा तो कुछ ऐसे आएगी। दोनों में बहुत अंतर है, इसमें ऐसे आ रही है और इसमें ऐसे आ रही है। ये स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ा हुआ है और ये स्ट्रक्चर ऐसे बाहर की तरफ है ना, तो दोनों में फर्क है। लाइट को इस सरफेस पे स्ट्राइक करने में तो लाइट अलग तरीके से जाएगी। ठीक है, चलो ये बात मेरे को समझ में आई। अब मैं इस प्लेन मिरर का एक पार्ट बनाता हूं, एक और टाइप बनाता हूं ना। अब ये सारी चीजें मेरे को समझाने के लिए प्लेन मिरर की हेल्प लेनी पड़ेगी कि ये दोनों मिरर अलग तरीके से तो करेंगे, मगर कैसे करेंगे वो मेरे को प्लेन मिरर बताएगा। ठीक है ना, ये मेरे पास में प्लेन मिरर आ गया, ये मेरे पास में प्लेन मिरर आ गया। मैंने क्या किया था, इस किसी एंगल पे लाइट को स्ट्राइक किया था या फिर लाइट को इस पे इंसिडेंट करवाया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लाइट को ऐसे डाला, मैंने लाइट को कैसे डाला, ऐसे। तो इसके इस सरफेस पे परपेंडिकुलर कैसा होगा या फिर नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा ही होगा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे में एंगल कितना है, 0 डिग्री। आई इज इक्वल टू एंगल, आई इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आर कितना होगा, वो भी 0 होगा, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर तो इक्वल है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पाथ को वापस रिट्रेस करेगी। ठीक है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, मैं 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता हूं तो मेरे पास में वापस वो पाथ रिट्रेस कर लेती है। ये मेरे पास में प्लेन मिरर में होता है। इधर भी मैं कुछ ऐसे ही कर रहा हूं ना, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट डाल रहा हूं लाइट को। ठीक है, तो इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा लाइट में। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको कंसिडर करता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, पहले ये आपको लेक्चर एंड होने के बाद में पता चलेगा कि मैंने इसको प्रेफरेंस क्यों दी पहले और इसको बाद में प्रेफरेंस क्यों दी। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखो, मान लो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लाइन बनाता हूँ, ऐसे कुछ लाइन बनाता हूँ। नाउ अब मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा सेगमेंट लिया, एक छोटा सा सेगमेंट लिया। अब ये छोटा सा सेगमेंट मेरे को एक प्लेन मिरर जैसा दिख रहा है। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। इस बड़े लेंथ की मैं बात नहीं कर रहा, बड़ा लेंथ तो मेरे को कर्व ही दिखेगा। ये मेरे को एक प्लेन मिरर जैसा दिख रहा है, प्लेन मिरर जैसा दिख रहा है ना। तो ये अपने पास में आया एक प्लेन मिरर। ठीक है, ये मेरे पास में आया कैसा, एक प्लेन मिरर आया मेरे पास में। तो इस प्लेन मिरर पे ये इस एंगल पे ऐसे अलाइंड है, तो इसका नॉर्मल कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और ये इस सेंटर से पास होगा।
ठीक है। अब ये सेंटर से ही क्यों पास हुआ, देखो मान लो ये इस स्फीयर से बना हुआ था, ये इस स्फीयर से बना हुआ था, तो ये अपने पास में प्लेन सरफेस आई थी कि मैंने छोटा सा सेगमेंट लिया था, ये प्लेन सरफेस आई थी और यहाँ पे मेरे पास में ये परपेंडिकुलर था। अब 10th क्लास में आप सर्कल्स में थ्योरम पढ़ोगे कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये अपने पास में ये जो स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा मैं, अगर लंबी कर दी मैंने तो ये होगा टेंजेंट, इसको बोलूंगा मैं टेंजेंट। रखने की कोई बात नहीं, आप 10th क्लास में थ्योरम पढ़ लोगे तब आपको यकीन होगा कि ये ऐसा ही, ये सेंटर से ही क्यों पास होगा ये नॉर्मल, ठीक है ना। अब ये परपेंडिकुलर, ये इसको मैं बोलूंगा ये तो नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास होगा। अब ये किसी कर्व का पार्ट था और ये यहां से सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस है और रेडियस परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट के, तो ये थ्योरम होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये आपको सर्कल्स में पता चल जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये मेरे पास में आ गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल आ गया मेरे पास में। मैं वापस इस मिरर को बना देता हूँ, ठीक है, मेरे पास में वापस मिरर आ गया। चलो इन सारे महाशयों को हटा देता हूं मैं ना। ये मेरे पास में नॉर्मल थी, नॉर्मल थी। अब ये मेरे पास में इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही, और इंसिडेंट लाइट नॉर्मल से कुछ एंगल बनाती, मिरर तो है ना, ये है तो मिरर ही, तो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगी क्योंकि इसके पास में नॉर्मल भी है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में एंगल आई, एंगल आई आया मेरे पास में। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी या नहीं करेगी, करेगी, बिल्कुल करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड होते हैं ना। तो इतने ही एंगल पे, एंगल आई और एंगल आर इक्वल है, तो इतने ही एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसको बोलूंगा मैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल आई और एंगल आर कितने आएंगे, इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। अब ये मिरर क्या कर रहा है, ये मिरर अपनी तरफ खींच रहा है लाइट को। इंसिडेंट लाइट आई और रिफ्लेक्टेड लाइट कितनी आई, कहां पे आई, अंदर की तरफ आई। मेरे पास में लाइट कैसी आई, अंदर की तरफ आई। तो ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है अपनी तरफ धकेल रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में आया एक कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। अब इसको देखो ये महाशय कैसे करते हैं ना। वापिस से मैं छोटा सा सेगमेंट लेता हूं इसका, ये मैंने छोटा सा सेगमेंट लिया, वापस से प्लेन मिरर, तो इसके इस सरफेस पे परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ये भी सेंटर से पास होगा। इसने क्या गुना किया, ये भी सेंटर से पास होगा, है ना, ये भी सेंटर से पास होगा, तो ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये एंगल आई क्योंकि ये है इंसिडेंट लाइट और ये नॉर्मल के साथ में बना रही है एंगल आई, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद में वापस में मिरर बना देता हूं। अब रिफ्लेक्शन के बाद में इतने ही एंगल पे वापस से रिफ्लेक्ट होगी, ये आर होगा, यहां पे रिफ्लेक्ट हुई, उसको मैंने बोला रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट या फिर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नाउ इतने ही एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हुई, तो ये क्या कर रहा है, ये लाइट को अपने से दूर धकेल रहा है, मतलब ये लाइट को डाइवर्स कर रहा है। ये क्या कर रहा था, लाइट आ रही थी और अपनी तरफ धकेल रहा था, ये क्या कर रहा है, लाइट को दूर धकेल रहा है, अपने से दूर भेज रहा है, ठीक है। तो ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है और ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। तो ना अपने इसके बिहेवियर के हिसाब से अपन ने नाम दिया, ठीक है, किसी इंसान के बिहेवियर से उसका नाम अपन निकालते हैं, है ना। तो इसका भी नाम अपन ने इसके बिहेवियर से दिया, तो इसका नाम हो गया कन्वर्जिंग मिरर, इसका नाम हो गया कन्वर्जिंग मिरर, और इसका नाम हो गया डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसका नाम हो गया कन्वर्जिंग मिरर और इसका नाम हो गया डाइवर्जिंग मिरर। अब इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग मिरर और एक होता है डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि मैं दो तरीके के ही स्ट्रक्चर एक स्फीयर से निकाल सकता हूं रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकते मेरे पास में। अगर मैं ऊपर से भी काटता तो ऊपर वाला कॉन्वेक्स बनता और नीचे वाला कॉनकेव बनता, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर दो ही बन सकते, एक होगा कन्वर्जिंग और एक होगा डाइवर्जिंग, और इसको मैंने बोला कॉनकेव और इसको मैंने बोला कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि ये केव की तरह है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, और ये वैक्स कॉन्वेक्स है, ये पापा के पेट की तरह है। ठीक है, तो समझ में आई बात कि ये कन्वर्जिंग क्यों होता है और ये डाइवर्जिंग क्यों होता है। ठीक है, अब चैप्टर का नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, चलो चैप्टर का नाम भी लिख लेते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर 10। अब पिछले लेक्चर में मैंने इमेज फॉर्मेशन देखा था प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर में मैंने इमेज फॉर्मेशन देखा था, दो प्लेन मिरर से देखा था। अब जब मैं प्लेन मिरर में खुद को देखता हूँ, जब मैं प्लेन मिरर में खुद को देखता हूँ, तो मैं अपनी डिस्टेंस को जब प्लेन मिरर से वेरी करता हूँ, आगे पीछे जाता हूँ, तो मेरे को मेरी सेम एग्जैक्ट इमेज मिलती है। हाइट भी सेम, विड्थ भी सेम, लेंथ भी सेम, सारी चीजें मेरी सेम होती है प्लेन मिरर के सामने। ठीक है, मैं आगे जाऊंगा या फिर पीछे जाऊंगा तो मेरी लेंथ, विड्थ, हाइट सारी चीजें सेम रहेगी। तो प्लेन मिरर में मेरे पास में केसेस नहीं बनते, एक ही केस बनता है कि मैं आगे पीछे जाऊंगा, मेरी लेंथ वगैरह सारी चीजें सेम रहेगी। मगर इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता। मैं जब आगे जाऊंगा या फिर पीछे जाऊंगा तो उसकी जो इमेज बनेगी उस कॉनकेव मिरर की वजह से या फिर कॉन्वेक्स मिरर की वजह से वो वेरी करेगी। उसकी हाइट, लेंथ, विड्थ वेरी करेगी, उसका नेचर वेरी करेगा। नेचर क्या होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी डिस्टेंस के साथ में उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ, नेचर सारी चीजें चेंज होगी। इसलिए अपन इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते हैं। ठीक है, दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स है अपने पास में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, और सेकंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन। अब 6 केसेस बनेंगे कॉनकेव मिरर से और 2 केसेस बनेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। अब समझ में आया मैंने पहले कॉनकेव मिरर को प्रायोरिटी क्यों दी थी? क्योंकि ये 6 केसेस बना रहा है और ये 2 ही केसेस बना रहा है, इसमें ज्यादा वेराइटी है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन इन मिरर्स के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, इसके अंदर क्या क्या बसा हुआ है वो समझेंगे, तब अपन इसका इलाज कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करोगे तभी तो आप उसका क्योर, तभी तो आप उस डिजीज का क्योर निकाल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के कंपोनेंट्स। स्फेरिकल मिरर सबसे पहले अपने आप पास में आता है कॉनकेव, और यहां पे आता है अपने पास में कॉन्वेक्स। पहले बता रखा है 6 केसेस बनेंगे इसमें कॉनकेव में और 2 केसेस बनेंगे कॉन्वेक्स में। और अपन देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, अपन रियल लाइफ में भी इन इमेज को फॉर्म करके देखेंगे। ये सारे जो केसेस है ना, ये सारे केसेस अपने पास पे इनसे बनेंगे और अपन इनको प्रूव करेंगे एक्चुअल रियल लाइफ में इन सब चीजों की वजह से। ठीक है, अब ये है कॉनकेव मिरर और ये यहाँ पे अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले मैं मिरर बनाता हूँ। ये रहा अपने पास में कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे है अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर। हो सकता है इस लेक्चर के 2 पार्ट भी करने पड़े मेरे को, क्योंकि मैं ज्यादा लेंथ का लेक्चर रख नहीं सकता। ठीक है, नाउ अब ये मिरर जो है मेरे पास में, मिरर आए मेरे पास में, ठीक है, मैं इन मिरर को देख रहा हूँ, मेरे को ये थोड़े फीके फीके लग रहे हैं। इनका थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा, इनको कपड़े पहनाने पड़ेंगे, इनका थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा, इनको घड़ी वगैरह सारी चीजें पहनानी पड़ेगी ना, तो तब मेरे को ये अच्छे लगने लगेंगे। ठीक है, तो ये मेरे को अभी थोड़े फीके फीके लग रहे हैं। अब मैं इसमें थोड़े कंपोनेंट्स डालता हूँ। सबसे पहले मेरे पास में मैंने लाइट डाली थी, इस कॉनकेव मिरर पे, मैंने उस कॉन्वेक्स मिरर पे भी लाइट डाली।
मैंने उधर भी लाइट डाली और मैंने इधर भी लाइट डाली, ठीक है। नाउ ये क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। यहाँ पे मान लो इसका कोई सेंटर था और ये कन्वर्ज कर रहा था, ये कन्वर्ज कर रहा था और वो डाइवर्ज कर रहा था लाइट को, ठीक है। दोनों के काम अपन को पता है, ये कन्वर्ज करता है और वो डाइवर्ज करता है। अब यहाँ पे इसका सेंटर है और वहां पे उसका सेंटर है। ये किसी स्फीयर से बना होगा, ये उसका सेंटर, और ये किसी स्फीयर से बना होगा, वो इसका सेंटर, ठीक है। नाउ अब इसको मैंने बोला सी, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोला, अगर मेरे पास में स्फीयर होता और उसका सेंटर होता तो मैं क्या बोलता, सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये स्फीयर तो है नहीं, ये कर्व है, उस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का पार्ट है और एक कर्व है, ये कर्व है ना। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये स्फीयर कर्व का पार्ट है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उस कर्व का सेंटर है, ठीक है। और वो भी उस कर्व का सेंटर है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये लाइट आई, अब यहां पे मेरे पास में ये, इसको जब मैं ऐसे कुछ लाइन बनाऊंगा, यहां पे भी मैं ऐसी कुछ लाइन बनाता हूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और इस मिरर को दो हाफ में डिवाइड करती है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ऐसे असली लाइफ में ऐसी कोई लाइंस लाइंस मिरर में होती नहीं है। ऐसा नहीं कि ये लाइंस इस मिरर में घुसेड़ रखी है ना, ऐसा नहीं होता। ये इमेजिनरी लाइंस होती है ताकि अपन इमेज फॉर्मेशन में इजीली सारी चीजें कर सके, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स अपन डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ सके और मैं इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर सकूं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बोला कि ये लाइट आई, कन्वर्ज हुई। ये लाइट कन्वर्ज होने के बाद में सारी लाइट जो भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो कन्वर्ज होने के बाद में एक फिक्स प्लेन से पास होगी, जिसको मैं बोलूंगा एक फिक्स पॉइंट से पास होगी, जिसको मैं बोलूंगा फोकस। आप मेहनत कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे, मगर आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप फोकस से पास होगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे तो ये डाइवर्ज कर दिया ना इसने, यहाँ पे तो ये डाइवर्ज कर दिया इसने। अब मैं इसको क्या बोलूँ, ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, तो आगे जाके कहीं पे मिलेगी, कहीं पे मिलेगी इस सेंटर से, इस इधर तो आ नहीं सकती ना। अब थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे दो मिरर बनाता हूँ। एक मिरर मैंने यहाँ पे बनाया और एक मिरर मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इन दोनों मिरर में हो रखी है लड़ाई, ठीक है। ये एक दूसरे से बात नहीं करते और ये एक दूसरे की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं रखते, ये इसके लिए मर चुका है, ठीक है। इतनी बुरी लड़ाई हो रखी है दोनों की। नाउ यहां से मैंने इस पे लाइट डाली, यहां से मैंने इस पे लाइट डाली, इसके लिए ये लाइट कैसी हो गई, इंसिडेंट रे। इसके लिए लाइट इंसिडेंट रे हो गई। ये रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा भैया। नाउ इसको मैं क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब क्योंकि इसकी इससे लड़ाई हो रखी है, तो ये इस रिफ्लेक्टेड रे को इसकी रिफ्लेक्टेड रे नहीं मानेगा। ये क्या सोचेगा कि ये यहां से आ रही थी कहीं से, इससे इसकी लड़ाई हो रखी है, इस ये क्या मानेगा, ये तो नई लवेली आ रही थी अपने पास में बिल्कुल पीछे से, इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इससे इसकी लड़ाई हो रखी, क्योंकि इसलिए ये मानेगा कि ये लाइट यहां से कहीं से आ रही थी अपने पास में, और ये इसको, ये वाला मिरर इसको इंसिडेंट लाइट मान लेगा, इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे। समझ में आई बात। अब ये मिरर पे डिपेंड करता है कि वो इंसिडेंट लाइट माने या फिर रिफ्लेक्टेड रे माने, ठीक है। इंसिडेंट मतलब पहले लाइट जो गिरी वो उसको इंसिडेंट लाइट मानेगा, भले ही उसके साथ में पहले कितने ही मिरर से रिफ्लेक्शन हो रखा हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक और मिरर होता मेरे पास में और लाइट कुछ ऐसे आ रही होती, लाइट कुछ ऐसे आ रही होती, तो मैं इसको इस मिरर के रेस्पेक्ट में इंसिडेंट मानता और ये वाली होती रिफ्लेक्टेड रे इसके रेस्पेक्ट में, मगर इसके रेस्पेक्ट में ये होती इंसिडेंट रे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसको क्या लगेगा, इस मिरर को, ये कहीं यहां से आ रही थी, ठीक है। ये कहीं यहां से आ रही थी और इस पॉइंट पे, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां पे मिली, यहां पे, और इसको मैंने बोला फोकस, ठीक है। समझ में आई बात ना।
अब मेरे पास में तीन चीजें आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। एक और चीज रह रही है, जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस इस कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में पेनिट्रेट करती है उसको मैं बोलता हूं पोल। उसको मैं क्या बोलता हूं? पोल। ये रहा यहाँ का पोल और ये रहा यहाँ का पोल, ये पोल पी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, यहां तक ये तो सारी सिंपल सिंपल चीजें थी। अब यहां से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? ये कुछ स्फीयर का पार्ट था, ठीक है, ये कुछ स्फीयर का पार्ट था। ये क्या होगी? इसकी सरकमफेरेंस, है ना? ये तो इसकी सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस से सेंटर तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर ये स्फीयर होता तो क्या बोलता? रेडियस ऑफ स्फीयर। मगर ये कर्व है तो मैं क्या बोलूंगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बात समझ में आई? और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को मैं फोकल लेंथ बोलूंगा। ठीक है, इस फोकस के नाम से इसको फोकल लेंथ बोल रखा है मैंने। वहां पे भी यही चीज होगी सेम। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को मैं बोलूंगा फोकल लेंथ। होप सो दिख रहा होगा ये ना? सारी चीजें समझ में आई। अब अपन देखेंगे कि ये जो रे आई अपने पास में फोकस है, और कैसे कैसे कंपोनेंट्स में मेरे को इजीली रे मिल जाती, मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, या फिर मेरे को पता है कि अगर मैं इस एंगल पे या फिर इस पॉइंट से ले जाऊंगा तो लाइट ऐसे ही जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे को ये सारी चीजें मेरे को हेल्प करेगी इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है या फिर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है या फिर प्लेसेस है जहाँ पे अपन लाइट डालते हैं तो मेरे को पता होता है या फिर हमें पता रहता है कि लाइट ऐसे ही जाएगी इस इन स्फेरिकल मिरर से स्ट्राइक करने के बाद में। ठीक है, वो देखते हैं अपन। तो मैं पीसी को चार्ज लगा देता हूँ। सो अब अपन देखते हैं सबसे पहले कैसे कैसे पार्ट्स में अगर मैंने लाइट डाली तो कैसे कैसे जाएगी। ठीक है, ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। ये लेक्चर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आएगा इस लेक्चर का, अभी थोड़े टाइम में आ जाएगा। लेक्चर सेकंड का पार्ट अपन आगे कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लास्ट पार्ट इसका कवर कर देता हूँ कि अपन लाइट को कैसे कैसे डालते तो कैसे कैसे जाती है। ठीक है, टोटल चार चीजें हैं मेरे पास में, कि चार तरीके हैं मेरे पास में, चार डिस्टेंसेस या फिर चार प्लेसेस है मेरे पास में जहाँ पे मैं लाइट डालूंगा तो मेरे पास में प्रिडिक्शन या फिर मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा कि लाइट कैसे जाएगी। ठीक है, सबसे पहला है, एक मिरर मैंने कॉनकेव बनाया, दोनों में सेम चीजें होती है मगर वो ये कन्वर्ज करता है और ये डाइवर्ज करता है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये इसका ये इसकी फोकल लेंथ और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास में आता है, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कन्वर्ज होने के बाद में अपने पास में फोकस से जाएगी। ठीक है, उधर भी ये डाइवर्ज होगी मगर ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही थी। ठीक है, समझ में आई बात? यहां पे मेरे पास में दोनों केस क्लियर हो गए। ठीक है, सेकेंड केस पे जाते हैं अपन। सेकेंड केस इसका जस्ट उल्टा है। मैं वापस से दो मिरर बनाता हूं। यहाँ पे मेरे पास में पोल, इधर मैं पोल मेंशन करना भूल गया, ये भी पोल। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे इसका फोकस। यहाँ पे मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसकी फोकल, ये इसका फोकल पॉइंट। ठीक है ना? अब जब ये तो इसका उल्टा केस है ना, तो इसमें क्या था, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी तो फोकस से जा रही थी। इसका उल्टा क्या होगा, फोकस से जाएगी तो स्ट्राइक करने के बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया कुछ, ये एरोस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं बनाओगे तो अपन को हम जज नहीं कर पाएंगे कि लाइट कैसे आ रही थी। अगर मैं इसमें एरो नहीं बनाता
तो मान लो मैं इसको जज कैसे करूँ कि लाइट कैसे आ रही, मैं इसको ऐसे भी तो मान सकता था, ऐसे जाके ऐसे स्ट्राइक करके ऐसे आ रही, क्योंकि मैं इसको एरो ऐसे बना दूं। ठीक है, तो एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कैसे जा रही, ऐसे, और अगर मैं लाइट को ऐसे डालूं ताकि वो फोकल पॉइंट से पास हो, तो वो स्ट्राइक करने के बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें तो फिर फोकल लेंथ पे डाल ही नहीं सकता ना, फोकल पॉइंट से या फिर फोकस से पास करवा ही नहीं सकता, क्योंकि उधर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं, उधर तो पॉलिश कर रखा है, लाइट तो इधर रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाएगी। तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, मैं ऐसा करूंगा कि लाइट इस पे जा रही है, ऐसे स्ट्राइक करूंगा कि लाइट इसी पे जा रही है, अगर ये मिरर नहीं होता तो। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, तो ये दोनों केसेस हो गए, अब दो केसेस और बाकी है अपने पास में। थर्ड केस बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड केस का मैं रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ये मेरे पास में कॉनकेव मिरर और ये मेरे पास में, सो लाइट्स आर गॉन, वी विल रीशूट इट। सो लाइट्स चली गई थी। अब हम डिस्कस कर रहे थे चार केसेस, ताकि मेरे को ताकि मैं इजीली इमेज फॉर्मेशन कर पाऊँ, ताकि मेरे को पता चले कि इस डिस्टेंस पर डालूंगा तो लाइट इसी तरीके से जाएगी। ठीक है, तो दो केस मैंने डिस्कस कर लिए थे, एक फोकस से जा रही थी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी तो फोकस से पास हो रही थी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये दोनों चीजें मैंने देखी थी। अब मैं तीसरा केस ले रहा हूं, जब देखते हैं जब कब। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये बनाई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको थोड़ा शेड बना देते हैं। नाउ ये है इसका पोल और ये है उसका पोल। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका फोकल पॉइंट। ठीक है, फोकल पॉइंट या फिर फोकस। ठीक है, ये इसका फोकस या फिर फोकल पॉइंट। नाउ अब तीसरी चीज मेरे को क्या बोलती है, तीसरी टर्म मेरे को क्या बोलती है कि जब मैं लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊंगा तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, मतलब वापस इसी पाथ पे आएगी। अगर ये इंसिडेंट रे है, मैंने इंसिडेंट रे इधर डाली, तो रिफ्लेक्टेड रे भी मेरे को इधर ही मिलेगी। अब ऐसा हुआ क्यों, जैसे पहले मैं उधर भी बता देता हूं कि ऐसा इधर भी होगा। ये फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं ऐसा करूं कि मेरे को लाइट यहां पे जाती हुई दिख रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में इसी पाथ को वापस रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, ये दोनों चीजें मेरे पास में आई जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया लाइट को, या फिर ऐसा अपीयर करवाया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, वापस रिट्रेस क्यों कर रही है? वापस से मैं आपको पिछले वाले टॉपिक पे लेके जाता हूँ। छोटा सा सेगमेंट लिया मैंने, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, और प्लेन मिरर के लिए ये नॉर्मल कहां से जाएगा, यहां से, और ये पास कहां से होगा, सेंटर से। ठीक है, ये नॉर्मल है अपना, नॉर्मल तो सेंटर से पास होगा ना, ये पिछले पिछले टॉपिक में मैंने प्रूव करके भी बता दिया आपको। और कैसे होगा, 10th क्लास के सर्कल्स की एक थ्योरम है उससे। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास हो रहा है, और ये इंसिडेंट लाइट भी सेंटर से पास हो रही, तो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, एंगल आई इज इक्वल टू 0। तो रिफ्लेक्टेड एंगल लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से कितने होंगे, 0। तो ये वापस इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, समझ में आई बात, मैंने प्रूव करके बता दिया आपको कि ऐसा क्यों होता है। इधर भी ऐसा होगा, नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, एंगल आई इधर भी 0 और एंगल आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से इधर भी 0। ठीक है, दोनों केस अपने पास में हो गए। अब एक लास्ट केस कंसीडर करते हैं अपन, या फिर देखते हैं। लास्ट केस कुछ ऐसा है अपने पास में। ये मेरे पास में मिरर है, ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका फोकल पॉइंट या फिर फोकस। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका फोकस। ठीक है, जब मैं लाइट को इसके पोल पे स्ट्राइक करूंगा
जब मैं लाइट को इसके पोल पे स्ट्राइक करूंगा, ये इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे, ये एंगल अगर आई बनाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। मतलब ये सेम एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट होगी। ये हो गई अपने पास में रिफ्लेक्टेड रे, सेम एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट होगी। इसका भी मैं प्रूफ बताता हूँ आपको कि कैसे आया। नाउ इधर भी वही होगा, अगर मैं यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक करवाऊंगा एंगल आई पे, तो वापस आर पे रिफ्लेक्ट होगी, जो कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। देखो क्यों हुआ। नाउ यहाँ पे वापस से मैंने छोटी सी प्लेन सरफेस बनाई। प्लेन सरफेस मतलब यहाँ का नॉर्मल इधर से पास होगा, जो कि है सेंटर यहाँ पे है नॉर्मल, और यहाँ पे अपने पास नॉर्मल से पास होगा, यहाँ पे अपने पास में एंगल आई, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल आर होगा और एंगल आर इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। उधर भी कुछ ऐसा ही, ये नॉर्मल ऐसा कुछ होगा। नॉर्मल को आगे बनाओ पीछे बनाओ एक ही बात है। ठीक है, तो ये एंगल आई और एंगल आर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें मेरे पास में हुई जब मैंने लाइट को रिफ्लेक्ट करवाया अलग अलग डिस्टेंसेस पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने करवाया था जब मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ले गई थी, जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ले गया था और अपने पास में फोकस से पास हो रही थी लाइट। ठीक है, ये रहा अपने पास में उसका डेमोन्स्ट्रेशन। जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जाता हूं तो फोकस से पास होती है या फिर फोकल पॉइंट से पास होती है। ठीक है, सेकंड में लेके गया था फोकस से पास करवाई थी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई थी, ये रहा उसका डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, थर्ड में लेके गया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गया था तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस किया था। ठीक है, तो ये रहा उसका डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, और लास्ट में मैं लेके गया था पोल पे, तो पोल पे मेरे पास में सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई थी और ये रहा उसका डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, मेरे को इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ानी थी मगर लेंथ ऑफ लेक्चर बहुत लंबी हो चुकी है, रेंडर करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो इस वजह से अपन इमेज फॉर्मेशन अगले लेक्चर में कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो अभी तक के लिए ये सारा लेक्चर रैप अप होता है। लेक्चर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट था, लेकिन लेक्चर सेकंड का सेकंड पार्ट जल्द आएगा। ठीक है, तब तक के लिए अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो भी अच्छी बात है। बाय बाय।